अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक लेकर हाज़िर हूँ वो पाकिस्तान का एक तारीख़ी मकाम है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसे कई तारीख़ी मकामात हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा भी है जो शायद अपने मुनफ़रद सकाफ़त और तारीख़ी लिहाज से बहुत अहमियत रखती है। आज से हज़ारों साल पहले सूबह सिंध के शहर लाड़काना से 28 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के किनारे दुनिया का सबसे पहला कदीम शहर आबाद था, जिसे मुंजो-दाड़ो के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, मुंजो-दाड़ो सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसके मायने हैं मौत का टीला। दोस्तों, इस शहर को आज भी मेट्रोपॉलिटन सिटी तस्वुर किया जाता है। इसकी मनसूबाबंदी और तौर तरीका देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, ये शहर एक बड़ी मिट्टी के टेले के ऊपर आबाद किया गया था और बहुत सारे आसार और शवाहिद के मिलने के बाद ये मालूम हुआ कि यहाँ के रहने वाले लोगों का मज़हब बुत मत था और एक मोहन नाम शख्स इस शहर को आबाद करने में पेश था, जिसके सबब इस शहर का नाम मुंजो-दाड़ो पड़ गया। अगर दुनिया के कदीम तहज़ीबों का मुताला किया जाए तो बहुत कम तहज़ीबें ऐसी मिलेंगी जो बाकायदा किसी मनसूबाबंदी के तहत बनाए गए हों, जबकि मुंजो-दाड़ो को ये एजाज़ हासिल है कि इसकी तामीर तरक्की एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया था। ये कदीम शहर एक बड़ी गली से निकलता है और बाकी तमाम गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, जिन्हें देखकर माहिर तामीरात और आसार कदीमा कहते हैं कि इसकी तामीर को देखकर लगता है कि वाकई ये शहर किसी मंसूबा के तहत तैयार किया गया है। और आज भी अगर इन गलियों को देखें तो लगता है वाकई ये किसी मनसूबाबंदी से बनाई गई है, जबकि इन गलियों में पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खला और कुएं के ज़रिए साफ़ पानी की सहूलत भी मौजूद थी और मकानों से गंदे पानी की निकासी के लिए ज़ेर ज़मीन नालियाँ आज भी इसी तरह मौजूद हैं। दोस्तों, इस शहर के साथ सबसे बड़ा सानिया ये हुआ कि इस शहर से मिलने वाली अशिया मतलब मोहरें, मिट्टी के बर्तन और दीवारों पर लिखी गई तहरीरों को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, जिसकी वजह से बहुत सारे राज मिट्टी के साथ दफन होते नज़र आ रहे हैं। जबकि बहुत सारे बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई जिनमें दुनिया के बहुत मशहूर माहिरीन ने शिरकत की, लेकिन यहाँ के पुरअसरार कदीम ज़बान और तहरीरों को समझने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन नाकाम हुए, जो अभी तक अपनी पुरअसरारी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के आसार कदीमा के माहिरीन की नज़रें अभी तक इस शहर के पुरअसरार आसार जानने के लिए पुरुम्मीद हैं कि शायद कोई वक़्त आए और दुनिया इस शहर के राज के बारे में जान सके। दोस्तों, आज के दौर की तरह मुंजो-दाड़ो वाले मर्द व ख़वातीन भी आम तौर पर से ज़ेवरात पहना करते थे, जबकि औरतें मंगतों के हार, सोने और चांदी की चूड़ियाँ पहना करती थी। बल्कि कुछ मुजस्समों में औरत को कोहनी से लेकर कंधे तक चूड़ियाँ पहने दिखाया गया है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इस दौर में भी चूड़ियों का रवाज आम था। यहाँ तक कि कुछ ज़ेवरात में चढ़ाव का काम भी देखने में आया है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि इस दौर में भी सोनार हुआ करते थे। मुंजो-दाड़ो से मिलने वाले ज़ेवरात से पता चलता है कि कदीम सिंध के बाशिंदे अकीक या सिंग सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थर हार के ज़ेवरात में जुड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कदीम ज़माने में दस्तूर था कि लोग जब कहीं बाहर जाते थे तो दरवाज़ों को बाहर से मोहर लगाते थे और मोहर एक देवता की शक्ल की बनी हुई होती थी और उनका अकीदा ये होता था कि वो देवता गोया मकान की रखवाली करता है और उनकी मिल्कियत को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इसी तरह मुंजो-दाड़ो के लोगों का भी शायद यही दस्तूर था। मुंजो-दाड़ो से मिलने वाली मोहरों पर जानवरों की अशकाल के अलावा नामालूम ज़बान में चंद अल्फाज भी मौजूद हैं, जिनको आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका और ख्याल किया जाता है कि शायद इन लफ्ज़ों को आइंदा भी कोई नहीं पढ़ सकेगा। जबकि इसी किस्म की मोहरें मेसोपोटामिया की तरफ से भी दरियाफ़त हुई हैं, जो 3000 बरस कबल मसीह की हैं, जिन्हें देखने के बाद सर जॉन मार्शल ने क़यास आराई की कि मुंजो-दाड़ो की तहज़ीब इससे ज़्यादा कदीम हो सकती है। इसके अलावा यहाँ से संग सुलेमानी और दीगर पत्थरों से बनी हुई गोलियाँ, शतरंज और छक्के मिले हैं। दोस्तों, इन सारी बातों से पता लगता है कि आज से हज़ारों साल कबल यहाँ रहने वाले तहज़ीब एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी।
اور ان کی زندگی میں ہر وہ چیز شامل تھی جو آج بھی لوگوں کی ضرورت ہے، جبکہ اس پر مزید تحقیقات تاحال جاری ہے اور دنیا بھر کے ماہرین یہاں سے ملنے والی چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اس زمن میں کہا جائے کہ موئنجو داڑو کسی حیرت کدی سے کم نہیں تو بے جانا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موئنجو داڑو ان آثاروں کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت مؤثر اقدامات کرے تاکہ قدیمی تہذیب کے حامل اس شاہکار کے آثار کو محفوظ بنایا جا سکے۔ تو جی دوستو، یہی تھی آج ہماری انتہائی انٹرسٹنگ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔